वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अभी टाइम हो रहा है 8। मैं आरव को स्कूल छोड़ के आई हूँ और इसको स्कूल छोड़ने जाती हूँ ना, तो अब मैं बाज़ार से स्कूटी लेकर वहीं निकल जाती हूँ। और आज मैंने पप्पा को चढ़ाने के लिए मोदक नहीं लाई, ना आज के लिए ना कल के लिए। 2 दिन का सामान मैं लेकर आती हूँ, क्योंकि मोदक अभी चॉकलेट वाले पड़े हैं, मोदक अभी केसर वाले भी पड़े हैं, तो फिर मोदक ज़्यादा हो गए। तो मैंने कहा वो ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद चढ़ाएंगे प्रसाद। और क्योंकि मीठा मैं भी इतना ज़्यादा नहीं खाती, मतलब अब तो खा रही हूँ बट वैसे इतना नहीं खाती, खा ही लेती हूँ। और मैं सामान क्या क्या लेकर आई हूँ, ये देखिए, सब्जियाँ, फ्रूट्स, दूध दही मैं नहीं लाई क्योंकि वो पड़ा हुआ था। तो ये सारा सामान, फ्रूट्स में भी अमरूद मिले हैं, एक केले मैंने सिर्फ 4 लिए हैं, वो भी प्रसाद में चढ़ाने के लिए, क्योंकि केले ना गल जाते हैं। अब और कुछ समझ नहीं आ रहा था, नाशपाती भी नहीं मिली, तो मैंने सेब, 4 केले और अमरूद ले लिए। साथ में सब्जियां ली हैं, तोरी, आलू और नींबू, और एक चीज़ और है, हाँ, पत्ता गोभी। तो ये सारा सब्जियां और फ्रूट्स वगैरह मैं लेकर अभी घर पहुंची हूँ। लेकिन आज मुझे ना ये जल्दी नहीं है कि बस रसोई में लग जाओ, तो मैं पहले अभी 1 घंटे की झपकी मारने लगी हूँ। 9 बजे तक उठूँगी सारा सामान रखकर, और फिर 9 बजे उठकर मैं किचन में जाकर और पप्पा का सारा काम और सफाई वगैरह में लगती हूँ। तो अभी टाइम मुझे मिल गया 1 घंटा सोने का, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने तो आज जाना नहीं है। तो चलिए ये सारा सामान रखकर 1 घंटे की झपकी मारते हैं और फिर उठते लगते हैं हमारे गणपति जी की तैयारी में और प्रसाद बनाने में। और आज आरव चीट डे कर रहा है, तो उसने बोला है कि मैं आके खाऊंगा पूड़ी आलू, शाम को जब उठूँगा सोकर तो मैं खाऊंगा ब्रेड पकौड़े। तो उसका अब जो चीट मील चलता रहेगा, लेकिन बाहर का कुछ नहीं आएगा, क्योंकि बाहर के खाने में अदरक, लहसुन, प्याज वगैरह हो सकता है, तो जो भी खाना है वो घर पे बनेगा। तो चलिए अभी हम सामान रख के भागते हैं 1 घंटे की नींद। और मैं आपको अपना बिस्तरा दिखाऊं, गणपति जी की वजह से मैं कमरे में कैसे रखती हूँ, ये देखिए। ये देखो, यहाँ मैं व्लॉग करती हूँ ना, पीछे से शीशे में पूरा दिखता है व्लॉगिंग करते हुए। गाइस ये देखिए, पूरा बेड छोड़ के यहाँ मेरा बिस्तरा होता है और मैं यहाँ सोती हूँ आजकल गणपति जी के चरणों में, क्योंकि इधर मुँह करूँगी तो मेरा पैर जाएगा और उधर मुझे हवा नहीं लगती, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ऐसे अपना बिस्तरा लगा कर ना यहाँ सोती हूँ। A few moments later. वेलकम बैक गाइस। सुबह मैं आपसे मिली थी, अब है टाइम आरती करने का। तैयारी सारी हो गई, नहा धो के काम खत्म। बट आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई, क्योंकि मैं थोड़ी देर सो गई थी, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का ऑफिस तो है नहीं। तो इतनी सुबह सुबह भाजर दौड़ी, भागा दौड़ी क्यों कर दी। आज हमने बनाए हैं पापा के लिए पूड़ी आलू, क्योंकि आज आरव का चीट डे है, तो अभी वो पूड़ी आलू खाएगा। और फिर शाम को, मतलब जो दोपहर का खाना बनेगा, उसमें बनेंगे ब्रेड पकौड़े। पूड़ी आलू, फिर ब्रेड पकौड़े, फिर पता नहीं सोचेंगे क्या बनाना है, बट आज सोचना पड़ेगा। तो ये देखिए, पापा के लिए आज हम लाए हैं बेसन के लड्डू, नो मोदक एट ऑल, क्योंकि मोदक थोड़े बहुत सारे पड़े हैं, तो पहले वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि प्रसाद है, बेकदरी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी प्रसाद की। तो आज है पूड़ी आलू, साथ में बेसन के लड्डू एंड फ्रूट्स। देखिए गाइस, ये देखिए, ये है हमारे सुंदर से प्यारे से गणपति जी। इस बार तो इनका मंदिर इतना सुंदर सजा है ना, तीसरी बार ये हमने गणपति जी बिठाए हैं, लेकिन इस बार का मंदिर हमारा अब तक का सबसे सुंदर मंदिर बना है, और अब तो आगे इससे भी बढ़िया होगा। और ये देखिए, ये है बेसन का लड्डू, और एक बेसन का लड्डू ये बप्पा के हाथ में भी है। गणपति बप्पा मोरया। और ये है पूड़ी, ये है आलू, फ्रूट्स, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, गर्मा गर्म चाय, और बाकी पूड़ियाँ मैंने निकाल के अभी यहाँ रखी हैं टिश्यू पेपर में, जो हम बाद में खाएंगे। और थोड़ा सा प्रसाद यहाँ रखा हुआ है, जो बाद में कोई आ जाए तो बांटने के लिए। तो चलिए, धूप अगरबत्ती जल रही है, जोत जल रही है, और हम बप्पा की आरती शुरू करते हैं। गाइस आजकल थोड़ा शेड्यूल बिजी जाने की वजह से ना व्लॉगिंग बहुत मुश्किल से हो पा रही है, क्योंकि व्लॉग्स बन तो लंबे लंबे जाते हैं, लेकिन बाद में एडिट करने में, उनको जो आलतू फालतू की क्लिपिंग्स होती हैं उनको डिलीट करने में, फिर ऐड करने में टाइम बहुत लग जाता है। क्योंकि व्लॉग्स जब मैं बना रही होती हूँ, मैं बनाती रहती हूँ और बाद में देखती हूँ 20 मिनट का हो गया, 18 मिनट का हो गया, तो फिर उसको कट करते करते ना शॉर्ट करना पड़ता है, मतलब मैक्स बाय 10 मिनट, इससे ऊपर का व्लॉग नहीं मुझे होता कि मैं बनाऊँ, वो फिर बोरिंग लगने लग जाता है। तो अभी आरव आ चुका है, और आज आरव का चीट डे मैंने आपको बताया था, तो अभी उसके लिए मैंने मंगवाई है अमूल की फ्रूट एंड नट फैंटेसी आइसक्रीम। लेकिन हम कुछ भी खाते हैं तो पहले हम अपने गणपति जी को भोग लगाते हैं, तो पहले ही आइसक्रीम गणपति जी को भोग लगेगी, उसके बाद जो उनकी भोग वाली आइसक्रीम होगी वो इस टब में ऐड कर दी जाएगी, तो ये प्रसाद बन जाएगा। तो चलिए गणपति बापा को भोग लगाते हैं फ्रूट एंड नट आइसक्रीम। ये देखिए, उनकी कटोरी और चम्मच अलग ही है ना, तो बस अब ये हम उनको भोग लगा देंगे। जितना जो हम दे सकते हैं उनको अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, तो वो हम ज़रूर भोग लगाते हैं। चलिए पापा को आइसक्रीम का भोग लगाएं।
गाइस ये देखिए, ये जो कल आइसक्रीम की पूरी ईंट आई थी ना, आइसक्रीम की चॉकलेट, सॉरी चॉकलेट, मैं कुछ भी बोल देती हूँ पता है। चॉकलेट की जो ईंट आई थी, ये पूरी ईंट ही है एक्चुअल में, और इसको क्रश करके ना, वो कद्दूकस करने वाला होता है, जैसे हम गोभी कद्दूकस करते हैं, उससे कद्दूकस करके आइसक्रीम के ऊपर डाला जा रहा है। ओए होए, ये देखिए चॉकलेट और फ्रूट एंड नट अमेरिकन आइसक्रीम, ये तो एक नया एडवेंचर हो गया। दे दूँ आरव को। और अब हम ये लेकर चले मिस्टर आरव सिंह चौहान के पास। साहब जी हैव इट। आरव सिंह चौहान है वो, थम्स अप, चीट डे की खुशी। और अब दूसरे ग्लास में भरी जा रही है हमारे लिए। नाम होता है बप्पा का और खाते रहते हैं सारा दिन हम लोग। बप्पा को बगैर चॉकलेट की खिलाओ तो ये भोग लगा देते हैं उनको, मुझसे पूरा उसमें मिक्स किया हुआ है मैंने, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। गाइस, गणपति जी की मॉर्निंग आरती करने के बाद और आरव को खाना वाना देने के बाद थोड़ा सा मेकअप मैंने कर ही लिया। मैंने कहा चलो कर ही लो, ब्लॉग बनाना है, बिना मेकअप की शक्ल अलग लगती है, मेकअप करके अलग लगती है। और वैसे भी मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है। पता है हमारा ना प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज हो गया। गणपति जी विसर्जन 6 तारीख का था, मतलब हमने जो करना था उसमें थोड़ा सा चेंज आ गया है। अब हम विसर्जन करेंगे 4 तारीख को, मतलब 9वें दिन, क्योंकि 6 तारीख को आरव का IT का मिड टर्म एग्ज़ाम आ गया है और 50 मार्क्स का एग्ज़ाम है, 10th क्लास है, हम इग्नोर कर नहीं सकते। तो ये एक बड़ी मुसीबत आ गई। हमने सोचा शायद हाफ डे होगा तो हम इसे हाफ डे में ला सकेंगे, बट फुल डे स्कूल है और इसके आने के बाद 2 बजे के बाद इट विल बी वेरी लेट ना, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हस्बैंड को ऑफिस से भी छुट्टी नहीं मिलेगी। तो अब प्रोग्राम में थोड़े से चेंजेस आए हैं। तो जो विसर्जन हमने 6 तारीख को करना था सैटरडे को, वो 6 तारीख की बजाय अब 4 तारीख को है, यानी थर्सडे। बप्पा एक दिन जल्दी चले जाएंगे। तो चलो कोई बात नहीं, जितना उनका रहा हमारे यहाँ, जब तक उनका हमने पाठ पूजा और उनकी आराधना की बड़े दिल से और बड़े प्यार से, और उनका आशीर्वाद भी बहुत मिल रहा है। बस ऐसे ही बप्पा का आशीर्वाद बना रहे। अब मैं तैयारी कर रही हूँ उनके लिए प्रसाद में ब्रेड पकोड़े बनाने का। तो ब्रेड पकोड़ों की तैयारी करते हैं, बेसन पकोड़े। और जो ब्रेड पकोड़े बनाऊँगी ना, मैं एक स्क्वायर के जो ब्रेड होता है उसके 4 टुकड़े कर देती हूँ। दिखाऊँ मैं तुम्हें ऐसे ब्लॉग में? आना ज़रा इधर, आओ दिखा दूँ। हाँ नहीं सच में। गाइस ये देखिए, गाइस ये देखिए मेरा मेकअप। अरे रुको थोड़ा इधर, और लाइट आ रही है पीछे से, और इधर पता ही नहीं चल रहा तुमने कलर लगाया है दाढ़ी मूँछों पे। दिखा दो। हाँ ये देखो, दाढ़ी मूँछों पे कलर किया है इन्होंने, दिख ही नहीं रहा, पता ही नहीं चल रहा एक्चुअली लाइट में। बताओ, इनका छुट्टी वाला दिन होता है ना, ये भी कुछ ना कुछ कलर लगा, ये कर वो कर लग जाते हैं। टाइम पास करना है सारा दिन, क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना है। बट मेरा तो कुछ ना कुछ कर नहीं सकते। हाँ अच्छा, गणपति बप्पा मोरया, चुप रहो। तो बस अभी मैं जा रही हूँ ब्रेड पकोड़े बनाने, और 4 टुकड़े करके ब्रेड पकोड़े बनाए जाएंगे, और फिर आरव को उठाती हूँ क्योंकि वो भी फिर खा लेगा, आज तो खा लेगा फाइनली। गाइस ये देखिए, ब्रेड पकोड़ाज आर रेडी टू ईट, बट ये अभी खाएंगे नहीं, अभी पहले हम गणपति जी को भोग लगाएंगे। और इसके साथ ये जो टमाटो केचप है ये नहीं चलेगी, ये हम गणपति जी को भोग नहीं लगा सकते जहाँ तक मुझे पता है। वेट अ मिनट, मैं बताती हूँ क्यों। इसमें अनियन और गार्लिक दोनों होता है, तो ये गणपति जी को भोग नहीं लग सकता और हम भी नहीं खा सकते हैं सॉस। तो इसको हटा देते हैं अनियन गार्लिक वाली। हम घर की जो हरी चटनी है वो हम साथ में भोग लगाएंगे। और मैंने अभी भेजा है मेरे हस्बैंड को जलेबियाँ लेने। मैंने कहा अब मैंने सोचा था जलेबियाँ बुधवार या वीरवार को मैं चढ़ाऊँगी मंदिर में भी और यहाँ भी, लेकिन अब डेट थोड़ी प्रीपोन्ड हो गई है, पोस्टपोन्ड नहीं प्रीपोन्ड हो गई है। तो मैंने कहा जाके जलेबियाँ ले आओ, थोड़ा सा जलेबियों का भोग भी लगा देते हैं और फिर उसके बाद थोड़ी सी हम भी खा लेंगे, कोई बात नहीं। आरव की तो फेवरेट है, मुझे भी पसंद है, बट एज़ बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि जलेबी खा तो लो उस टाइम बहुत टेस्टी लगती है, बट बाद में जो मुंह ऐसे मीठा मीठा होता है ना, वो मुझे बहुत इरिटेट करता है। फिर मुझे कम से कम नहीं तो 1.5-2 ग्लास पानी पीना पड़ जाता है, क्योंकि वो न्यूट्रल करने के लिए बहुत ज़्यादा मीठा होता है। तो चलिए आरती की तैयारी करते हैं। गाइस, ब्रेड पकौड़े बने और चाय ना हो, ये बन रही है सौंफ वाली गर्मा गर्म चाय, और जलेबियाँ आ चुकी हैं। मैंने बाकी सारे ब्रेड पकौड़ास तो यहाँ रख दिए जो बाद में हम लोग खाएंगे, और ये है जलेबी, थोड़ी सी अभी यहाँ रखी है भोग लगाने के लिए, बाकी अलग पड़ी है।
और ये रहे ब्रेड पकोड़े और ये घर की बनी हुई बिल्कुल साफ़ सुथरी चटनी धनिए की। और जोत जल रही है, धूप अगरबत्ती रेडी हो गई बिल्कुल। तो अब हम शुरू करेंगे शाम की आरती। गाइस बारिश में जाकर मैं सामान ले आई हूँ, लेकिन वो मैं अभी नहीं खोल रही, जब आरव आएगा और सैमी भी होगा इधर, आई नो, तो वो तब हम गणपति जी को भोग लगाएंगे। अभी मैंने जो दाल चावल रोटी बनाया था उसका भोग लगाया जा रहा है, क्योंकि अगर मैंने अभी खोल दिया सारा खाना तो फिर वो ठंडा हो जाएगा, तो भोग लगाकर ही जो भी खाएंगे वो खाएंगे। ये बनाई है 7 टाइप्स की जो दाल होती है मिक्स, वो वाली रोटी और साथ में चावल। तो अब हम करते हैं गणपति जी को भोग लगाने की आरती। गाइस आरव आ गया और अब उसके लिए जो चिली पटैटो चाउमीन और टिक्की आई थी वो खोल ली गई है। ये है चिली पटैटो, बिना प्याज और लहसुन का सब कुछ बनवाया मैंने जाकर। ये पापा को भोग लगाने लगे हैं। और बाकी ब्रूनो देख रहा है क्या हो रहा है। तेरे मतलब का कुछ नहीं आया बुई, तेरे मतलब का कुछ नहीं आया, तो मस्ती। बाकी ये पड़ा है, उनको भोग लगाकर सब कुछ इसमें मिक्स कर दिया जाएगा यहाँ पर। तो चलिए बप्पा को सब भोग लगाते हैं। और बारिश अभी भी हो रही है, आज सारा दिन बारिश होती रही है। बस मौसम बाहर अच्छा, बट अंदर बड़ी चिप चिप हो जाती है। तो अभी मैं व्लॉग एंड करती हूँ। ब्रूनो आ गया देखने की मम्मी क्या कर रही है। तो अभी मैं व्लॉग एंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ सुबह अपने नए व्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। और मैं सुबह उठ जाऊँगी कुछ 7 बजे तक, लास्ट बाय 7 o'clock, इससे ज़्यादा लेट नहीं। अलार्म लगेगा 6:30 का, फिर 6:40, फिर 6:45, फिर 6:50, ऐसे करते करते 4-5 अलार्म लगते हैं, तब जाके मेरी नींद खुलती है। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। गणपति बप्पा मोरया।